आपको बताएं कि आईसीसी वफ्द की पाकिस्तान आमद, नेशनल स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा किया। 6 रुकनी वफ्द ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने आईसीसी वफ्द को तज़ीनो आराइश के हवाले से आगाह किया। आ गए आईसीसी वाले, आ गए और फेर के चले गए लानत। मतलब जितना ये पीसीबी वाले अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड है, हमने जो है वो स्टेडियम तैयार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आईसीसी ने 1 जनवरी को आना था पाकिस्तान स्टेडियम की रेनोवेशन देखने के लिए, लेकिन वो पहुंचे कब? 7 जनवरी को। और 7 जनवरी को पहुंचकर जब स्टेडियम की हालत देखी तो लिटरली उन्होंने ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया। बोला कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कचरा कुंडी बनाई है। अभी ये पहुंचा तुम लोगों ने भैंसों का तबेला बना दिया कि खुद सोचो यहां पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। अब बस ये उम्मीद है कि भाई स्टेडियम गिर ना जाए। पता क्या हुआ है? पता चलेगा जाए खेलने, कच्चे पक्का इन्होंने बना बनू के मिट्टी वट्टी डाल के प्लास्टर डाल के कर दिया और गए बंदे अंदर और स्टेडियम की छतें गिर गई। ये ना हो जाए। ये बताओ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा क्या? स्टेडियम ही रेडी नहीं है, खुद नकवी परेशान है, डेडलाइन इज नियर एंड कंस्ट्रक्शन इज नॉट फिनिश्ड, इज अनलाइकली टू फिनिश देम एंड इट विल ऑल बी हेल्ड इन यूएई। जी, जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के दिन करीब आते चले जा रहे हैं, शायकीन क्रिकेट जो है उनका शौक भी बुलंद से बुलंद होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्टेडियम की तज़य्युन आराइश के सिलसिले में इक़दामात को तेज से तेज करने की कोशिश कर रही है। आईसीसी की भी ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल इवेंट जो पाकिस्तान की मेजबानी में होने जा रहा है, इसके लिए भरपूर अच्छे तरीके से इंतजाम किए जाए। रिपोर्ट्स हैं 25 तारीख जो है वो डेडलाइन है, 25 जनवरी आईसीसी की डेलीगेशन पहुंच रही है पाकिस्तान। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्टेडियम्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, जो चेकलिस्ट आईसीसी की होती है, अगर वहां पर मीट नहीं कर रहे हैं तो सॉरी टू से आपका चैंपियंस ट्रॉफी फिर कहीं और कराना पड़ जाएगा, बेसिकली दुबई में ही कराना पड़ जाएगा। 16 दिन रह गए हैं 25 जनवरी के अगर आप डेडलाइन लें। वैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि 25 जनवरी या 25 जनवरी के पास यानी 30 जनवरी तक ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होगा। अभी जहां पे मैं मौजूद हूं ये वीआईपी गेट है, जहां पर से तमाम टीमें इसी गेट से अंदर जाएंगी, ऑफिशियल्स इसी गेट से अंदर जाएंगे, चेयरमैन साहब का ऑफिस इसी जगह पे होगा, वीआईपी इसी गेट से अंदर जाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है और इसकी आप शक्ल देख रहे हैं कि भी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर चल रही है। बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इंडियन मीडिया खासकर उठा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम तो बना नहीं है, तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी उठाकर यूएई में शिफ्ट कर दे। 25 जनवरी डेडलाइन है और 25 जनवरी डेडलाइन दे दी है। तो डेडलाइन का मतलब यही है कि 31 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी थी उस पे मोहसिन नकवी ने काम करवाया था, ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद जब उन्होंने अब 25 जनवरी का एक उनको टाइम दे दिया है लोगों को और जो कंपनी को, तो इसका मतलब यह है कि आपको 20 से 21 जनवरी के अंदर अंदर आपको स्टेडियम के पूरा मेकअप शुदा स्टेडियम जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। इस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में तकरीबन दिन कोई रह गया 30-40 मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए। और जो रेनोवेशन का काम है हमारे 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में जहां पर मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो रेनोवेशन का काम यार रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो तो वाइंड अप नहीं हो पाएगा इतने टाइम फ्रेम में। और ये रिपोर्ट्स जो है ये मल्टीपल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो दे रहे हैं कि यार इन दिन इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो हमने वाइंड अप करना था, 12 फरवरी तक आपने आईसीसी को हैंड ओवर करनी है तीनों वेन्यूज़ बिल्कुल रेडी करके। और अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो किसी भी एक स्टेडियम में 100% कंप्लीट नहीं हुआ। यार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है, खुदा का वास्ता यार। ये हो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को? यहां पर इन्होंने बोला था, पहले उन्होंने बोला भाई 15 दिसंबर को स्टेडियम रेडी हो जाएंगे, आईसीसी को हम स्टेडियम बनाकर दे देंगे। फिर बोला 1 जनवरी को रेडी हो जाएंगे, वो हम बनाकर दे देंगे। आज यहां पर 9 तारीख या 8 तारीख का कुछ ऐसा है, और यहां पर आज 8 तारीख एक्चुअली मेरे ख्याल से 7 तारीख को जो है यहां पर आईसीसी के वक्त आया, उन्होंने आकर टूर किया कराची का और लाहौर का, और उन्होंने बताया कि स्टेडियम रेडी नहीं है, जिसके ऊपर पीसीबी ने एक और उनसे डिमांड की कि हमें 15 तारीख का टाइम दे दें। यार 15 तारीख में 6 दिन बाकी रह गए, 6 दिन में तुम्हारी अम्मा आके काम करेगी, तुम्हारा बाप आके काम करेगा। तो ताजा तरीन खबर ये आई है कि स्टेडियम के हवाले से, तीनों स्टेडियम्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है आजकल कि जी टीवाई ने को रिपोर्ट किया मेरा हाल बिल्कुल, और उन्होंने लिखा है कि उसको जवाबन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली एक जो है वो एक कलामिया जारी किया है। उसमें ऐसे करना नहीं चाहिए था साहब, भी तमाशे होंगे इस तरह यार, हम मैचेस कराएंगे इस तरह मैचेस। लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है, स्टेडियम जनरेटर में पेट्रोल हमारे नहीं होता, हम क्या घंटा यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे यार? खाम खां की ये सारी सर दर्द है, खाम खां की बेइज्जती होना। सीरियस नोट, हम तैयार नहीं है, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और यकीन करो जो हरकतें हमारी, हमें रोड के ऊपर उल्टा लटकाकर हमारी जो पिछवाड़े हैं उनके ऊपर जितने छितर मार सकते हो मारो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जो हमारी हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, लिटरली हम यही डिजर्व करते हैं। अब और आपने 6-7 महीनों में आपने ये सारी रेनोवेशन करनी थी। एक और चीज़ आईसीसी के लिए जो डायलेमा है वो ये है कि अभी उनका वर्ल्ड T20 में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सारा मामला था ना, स्पेशली यूएस की लेग में, उसके ऊपर भी आईसीसी को ठीक ठाक किस्म की डज पड़ी है, ठीक ठाक किस्म का उनको बैकलैश आया है, क्योंकि वहां पर भी इट वाज एन एब्सोल्यूट मेस, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, जो स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट किए गए यूएस की लेग के लिए यूएस के अंदर, उसमें आईसीसी को ठीक ठाक किस्म का बैकलैश फेस करना पड़ा था कि यार ये आपके जो इंतजामात है ना, और बाकी भी इवन स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शंस, जो प्लेइंग फैसिलिटीज़ थी, जो पिचेस थी, प्रैक्टिस पिचेस, वहाँ के जो सारे मामलात थे, जो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग थी, ठीक है, वो उस यूएस का मतलब वर्ल्ड T20 आईसीसी के लिए बड़ा 2024 का बड़ा बर्बाद। और कराची के ही जो स्टेडियम स्टाफ है उन्होंने इनक्लोजर देने से मना कर दिया, वो है ना ऊपर से जो आता है, वो देने से मना कर दिया कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम वो बनाने जाएंगे तो बाकी के काम नहीं हो सकते हमारे। ना ड्रेसिंग रूम में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम में स्पेस बढ़ा दो, फट्टे लगा के अगर बिठा दे प्लेयर्स को ठीक रहेगा। फ्लड लाइट भी जो आज बाल्टी रख दें नहाने के लिए, एक मग बाल्टी
और क्या कहते हैं फट्टे वाला चेयर रख दें, फट्टे के ऊपर प्लेयर बैठ जाए, कीले वगैरह उसमें निकलेगा, कीला निकल जाए। लिटरली पाकिस्तान के स्टेडियम्स का तैयार होना इंपॉसिबल है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि जिस तरीके के काम चल रहे हैं हम तो रोजाना देख रहे हैं ना भाई। वो अलग बात है कि मेरे ऊपर कुछ पता केसेस चल रहा है, जो भी है मैं देख लेंगे यार, उसको भी जो भी है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन्होंने पहले बोला 15 दिसंबर को स्टेडियम तैयार करेंगे, फिर बोला 1 जनवरी को तैयार करेंगे, फिर बोला अभी तैयार हो जाएगा, अभी तैयार होगा, अभी ठीक करके दे दो, अभी ठीक। ये कभी ठीक करेगा तू? यही सीन हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं हो, और अभी भी जितना काम स्टेडियम है, कुर्सियां लगी हैं, छत लगी है, बीच में खड्डे खोदे हुए हैं, दीवारें खड़ी हुई हैं, पिलर कहां कभी कौन सा खड़ा किया, कभी कौन सा कलर किया हुआ है। यार ये इंजीनियर है या फिर तुम किसी देसी मिस्त्री को पढ़कर ले आए हो जो झोपड़पट्टी बनाता था? क्योंकि तुमने स्टेडियम को काम शुरू किए हुए 85 दिन हो गए। उसका जवाब एक ऐसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो कहते नहीं ईंट का जवाब पत्थर से। पहले मुल्तान में शेड्यूल थे, आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज के जो मैचेस थे 8 फरवरी, फिर उसके बाद 10 को और 12 फरवरी को, तो वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस खेले जाने थे, दो मैचेस होने थे, वो मुल्तान में शेड्यूल थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लोग बातें कर रहे हैं उनको जवाब इस सूरत हाल में इस शक्ल में दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है पुत्र, चलो ठीक है 8 फरवरी को मैच है, 8 फरवरी को अब लाहौर और कराची दोनों वेन्यू में मैचेस होंगे। आप लोग जो आईसीसी वफ़ की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात, कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी, कहा तमाम टीमों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में खेल को एंजॉय करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है, स्टेडियम की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। उसमें ये भी कई लोग मेंशन कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई मुंतकिल की जाएगी। तो ये उनकी गलत फहमी है और ये उनकी गलत सोच है। ये पहले बहुत से दावे करता आया इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान घुटने टेकने में मजबूर हो जाएगा, दूध में मक्खी की तरह हम उसको बाहर निकालेंगे। तो वो सब दावे करने वाले इस मुंह से फिर मोहसिन नकवी के स्टार्स की और मोहसिन नकवी की तारीफें करते दिखाई दे रहे थे मोबाइल पकड़ के। अगर आपने देखा हो तो विक्रांत गुप्ता जब ये ऐलान कर रहे थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में भी होगी और इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान को 3 साल के लिए जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में भारत नहीं जा रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आकर नहीं खेलेगा। 12 फरवरी से पहले आपने ये तीनों स्टेडियम्स रेडी करके देने हैं, और आज 8 जनवरी है। काम जो तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स में चल रहा है वो आपके सामने है। ये कुछ जगहों के ऊपर रेनोवेशन नहीं, पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगस्त के मंथ में स्टार्ट हुआ था ये पिछले साल काम, अगस्त में आपने रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया, और अब आप देख लें कि आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6वां महीना स्टार्ट है और आप कहां पर खड़े हैं कि 22 फेब को यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच जहां पे खेला जाना वो है। और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो पाकिस्तान का पहला मैच जो पाकिस्तान ने कजाफी में खेलना होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ही होगा, जो पाकिस्तान अपना खेलेगा। तो दूसरी टीमें यहाँ पे आके खेलेंगी। पॉइंट है इसके चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खुद पाकिस्तान और भारत, हमारा हमसाया मुल्क, प्यारा दोस्त भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। लाहौर कराची शिफ्ट किए गए साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के ट्राई सीरीज के मुकाबले, क्योंकि ट्राई सीरीज का मुकाबला उन्होंने कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी के पहले करा देंगे, लेकिन अब उसको भी इधर उधर टाला जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पे मजदूर नहीं आए, वहाँ पे काम हो रहा है। ऐसे कर करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी होने तक स्टेडियम को तैयार करते रहेगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। और सीट्स का काम रुका हुआ है, जो घास होती है ग्राउंड की उसका काम रुका हुआ है, क्योंकि घास बिल्कुल घास का काम क्या रुका हुआ है? मतलब कि उगाना हो या लगाना हो, जो मर्जी 2-3 बैलों को लाए वहां पे, बकरियों को घास खाए खत्म, अगर काटी नहीं जा रही तो पिचेस का भी काम वहां पर रुका पिचेस हुआ का काम तो क्या ही होगा, वो तो मिट्टी होती है। उधर दूसरा जो इन्हीं के किसी क्रिकेटर ने बोला था कि भाई वॉशरूम्स वगैरह वहां पर, तो बेसिकली सारा काम जो है जी वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। बस यही है कि हाँ उखड़ी पड़ी है, सारी चीजें लगानी है। आपको याद होगा यहाँ पर आईसीसी ने एक स्टेडियम बनवाया था अमेरिका यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर उन्हें 3 महीने में पूरा इंडिया पाकिस्तान के लिए स्टेडियम बना के खड़ा कर दिया था। और पाकिस्तान को ऑलरेडी 4 महीने का तकरीबन आपको समझ लो वक्त होने वाला है टोटल कंस्ट्रक्शन। सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए जो है वो 85 दिन हुए, वरना यहाँ पर टोटल वर्क की अगर बात करोगे तो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से जो है ये काम चल रहा है। और यहाँ पर 5 से 6 महीने से अब तक स्टेडियम की कुर्सियां तक नहीं लगी हैं, सिर्फ एक ढांचा बना के खड़ा कर दिया। और आपको ये मैं बता दूं, अगर तुम लोगों में से कुछ इंजीनियर लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम लोगों को पता होगा कि फिनिशिंग के काम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कंस्ट्रक्शन खड़ी करने में, ढांचा खड़ा करने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन फिनिशिंग के टाइम काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और यही पर मार खा गया पीसीबी। इनको लग रहा था कि भाई बस खड़े तो हो गए पिलर, बस अब कुर्सियां लगानी और पेंट करके दे। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, और मैं एक तरह से एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ। ये 8 मैंने आपको कंट्री गिनवाई हैं, इसमें से सिर्फ एक भारत है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। और सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे, हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को, उनको थोड़ी सी चिंता है, आप ये समझ लीजिए। उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में, वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं। ये आप फ्लड लाइट्स को देख लें, क्रेन लगा रखी है पीछे। आज मैंने फ्लड लाइट देखी, वो तो ऐसा था कि उजड़ा चमन, मतलब कि उजड़ी हुई थी, उसमें लाइट थी नहीं। हम भी पहले ये उसमें फ्लड ही फ्लड था। हम भी जब बाढ़ आई हुई थी फ्लड लाइट, हमने भी जब ये तस्वीर देखी थी ऐसा लगा था कि वाकई में किसी बंबू और बांस से इन्होंने फ्लड लाइट रोकी हुई है। हाँ। तो गौर से देखा तो क्रेन थी। तंबू इस फ्लड लाइट के बंबू पे टिका हुआ है मेरे ख्याल। वो बड़ी बहुत ही अजीब और गरीब तरीके का ये बीच वाली तस्वीर अगर आप देखें, जब इनको पता था कि होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी, इन्होंने इतना शोर मचाया कि इंडिया नहीं आ रहा तो ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा। भाई तुम इस किसी
किस भी पोजीशन में हो तुम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। किस्म का इवेंट रहा है और अब आप देखें ना कि आपका पिछला आईसीसी का इवेंट बिल्कुल दाबरदूस गया है इंतजामात के हिसाब से, और अब आपका जो अगला आईसीसी का इवेंट है उसके भी घोड़े लगे पड़े हुए हैं। ये जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं यहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो जो सोर्स है उनका जो सोर्स है वो बेसिकली बकौल उनके कि वो जिससे उन्होंने ये सारी खबरें निकलवाई हैं वो है जो इन सारी जिसे कहते हैं ना अपडेट्स रिलेटेड टू रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर जो 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की हो रही है उसको ट्रैक कर रहा है। तो वो यही बता रहा है कि भैया इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर, अभी वो तीनों पाकिस्तान के स्टेडियम्स आर फार फ्रॉम रेडी, और ये रेनोवेशन और रीफर्बिशमेंट क्या बनेगा हमारा, अंग्रेजी का लफ्ज आता है मुश्किल से हमें हम 1 2 3 यह है कि जब आपने कहा ना कि 24 घंटे काम होता है और बैक वक्त एक ही वक्त में 300 लोग लगभग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 900,000 लोग वहां पर रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं, क्योंकि 3 शिफ्टों में है ना। हाँ जी, अगर आप 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, 300 एक शिफ्ट में, 300 अगली शिफ्ट में, 600 300 अगली शिफ्ट में, तो 900 लोग मतलब लगभग वहां पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर एक साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर कराची भी है, अच्छा, वहां पर भी काम जारी है तीनों स्टेडियम्स में। अच्छा, फिर तीनों अच्छी चीज ये है कि उसका जवाब एक ऐसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पहले मुल्तान में शेड्यूल थे, आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज के जो मैचेस थे 8 फरवरी, फिर उसके बाद 10 को और 12 फरवरी। इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं वो, उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फील्ड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आगे यहाँ पे किताबें पढ़नी है, बड़े इश्यूज हैं, उनको हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं कि स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये वो सब चीज चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गया, ना इंडियन को कभी मिले, वो कहते हैं यार ये हमारा साया मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता, लेकिन मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था कि मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप खुद समझ लीजिए। स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर मिस्त्री और मजदूर जो वो धरना देकर बैठ लेंगे, भैंस की टांग पहले हमारा पैसा निकालो उसके बाद हम काम चालू करेंगे, वरना ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे। और लिटिल ना पीसीबी के पास अब तक कुर्सियां आई है, नहीं छतें आई है, नहीं मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। मुश्किल से 2-4 मजदूर हैं जो कि बेचारे लगे हुए हैं, जिनको दिहाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताजी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर होता नहीं। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दें तो पीसीबी वाले पैसा खा जाते हैं, किसी को पैसा नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर आईसीसी का वक्त जो आया उन्होंने आकर देखा जिसके ऊपर पीसीबी एक बार फिर से उनके पांव पड़ गया और उनका मुंह में ले लिया और बोला कि भैया जी हमें बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, कम से कम 30 दिन का तो टाइम देना रे बाबा। तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर पीसीबी ने मांगा, जिसके ऊपर आईसीसी ने रिजेक्ट किया और कहा गया है कि 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी लास्ट डेडलाइन है पाकिस्तान के पास। लेकिन इसको घसीट कर पीसीबी कह रहे हैं कि हम 25 जनवरी तक ले जाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए टोपी ड्रामे और आवाम को चूना लगाना, उसके बाद आईसीसी को चूना लगाना, फिर इंडिया वाले तो पड़ोसी हैं, उनकी नजर है हमारे ऊपर, हमसे ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर अपनी मीडिया में यहाँ पर मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं, इस घटिया मीडिया से मैं नहीं हूं, मैं बस नॉर्मली एक फंटर हूं जो कि आप लोगों के साथ आकर गपशप करता हूं, बाकी मेरे को मीडिया और जर्नलिस्ट वगैरह मेरे को नहीं बनने का, समझ आइए ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ हैं मीडिया के 2 टके के नल्ले छपड़ी बेरोजगार जो हाथों में इतना बड़ा पकड़ के माइक और चले जाते, देखिए जी तेजी से काम जारी हो रहा है, अभी यहाँ पर काम हो गया, अभी यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी यहाँ पर रात को ये क्रेन आएगी और स्टेडियम को उठाकर उल्टा करेंगे, फिर इसके अंदर पानी लगाएंगे तो स्टेडियम अपने आप बड़ा हो जाएगा। लिटरली यही सारी बातें कर रहे हैं, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, हमें गधा समझ रहे हैं और बाकी समझना चाहिए भी। खैर पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। और सब अच्छा, आईसीसी भी जनवरी के एंड ऑफ दिस मंथ आएगा और इंस्पेक्शन करेगा और सारी चीजें जो है वो मायना करके, तो आपको पता है कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो आईसीसी उसका चार्ज ले लेता है स्टेडियम का, ठीक है। आईसीसी का पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है और काफी की फॉरेन बिल्डिंग में जिस हमने बताया था वो बनता है। मैं थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि जो कदाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया कि 480 एलईडी लाइट्स नस्ब की गई हैं, लेजर लाइट्स भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं, दो स्कोर बोर्ड स्क्रीन हैं एसएमडी लाइट्स पर मुश्तमिल होंगी, जो स्कोर्स आपकी रिप्ले दिखाएंगी और आपकी जो स्कोर्स बताएंगी वो दोनों जो है वो इंस्टॉल होंगी। और उसके साथ साथ जो इंक्लूयर बनेगा ये वो है ना दोनों साइड पे जो डिजिटल स्क्रीन है, एग्जैक्टली लफ्ज़ अंग्रेजी के ना वो लेटर वो जोड़ कैट डॉग इस तरह तक तो हम ठीक है, ये जहाँ पे 10-12 लेटर्स इकट्ठे आ जाए ना किसी भी इंग्लिश के वर्ड में, हमारी जबान हमारा ऐसे साथ छोड़कर जाती है जैसे सौतेली औलाद साथ छोड़कर जाती है। खैर सगी भी छोड़ जाती है, सौतेली क्या, खैर आगे चलते हैं। तो भैया ना ये वो जो सोर्स है उसकी रिपोर्ट किया है कि ये रेनोवेशन भी नहीं है, रिफर्बिशमेंट भी नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है जो कि इन तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स में अंडर वे है। और काफ़ी ज़्यादा जो वर्क रिलेटेड टू सीट्स, फ्लड लाइट्स, फैसिलिटीज़, इवन दी आउटफील्ड और प्लेइंग सर्फेसेस, इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो पेंडिंग है। बहुत ज़्यादा काम इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी होने वाला है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई पिक्चर जो है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है। सीरियस नोट, पाकिस्तान की खुद भी पता है पाकिस्तान को कि भाई वी आर नॉट रेडी, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतनी तैयारियां करना और ये झूठे वादे करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई, हमारे स्टेडियम एकदम तैयार है, भाई नहीं है, हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। और मैं आपको गारंटी ये बात अभी से लिख के कह रहा हूं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव होने जा रही है, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेडियम, एक स्टेडियम नहीं, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, तीनों स्टेडियम को खोद के रख दिया है।
अब एक कब्रें बना दी कब्रें, पता नहीं कौन से तुम लोग कब्रें निकाल रहे हो, खोदे जा रहे हो, नीचे से कौन से पीर बाबा ने निकल के तुमको ऐसे दुआएं देनी और सारे स्टेडियम तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। अजीब ही तमाशा लगा हुआ है भाई, इतना क्यों खुदाई करते हो? देखो जब ये पता था आपको 3 साल पहले पता था ना कि जो पाकिस्तान की एक होस्टिंग है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसके लिए आपने स्टेडियम तैयार करने हैं, तो तुम लोग को यहाँ डिजिटल स्क्रीन हैं वो नस्ब कर दी गई हैं, 2 हैं। फिर उसके बाद जो बाउंड्री वॉल थी वो उसकी जो खारदार तारे थी और जंगला था वो खत्म कर दिया गया, व्यू अच्छा कर दिया गया। आप भी स्टेडियम गए हैं, हम लोग भी गए हैं, हम लोग कल परसों भी गए हैं। ख्वाहिश साहब आपको तो वहां से लाना पड़ता है। सर मैं तो स्टेडियम से निकलता ही नहीं, मैं कहता हूँ कि यार बस किसी तरीके से कंप्लीट हो। फिर जो है वो हम लोग जो है वो बिफोर और आफ्टर का इसका मुआयना करें। 10 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो काम हुआ जितनी तेजी से हुआ, आप तो बारिशों में भी वहां जाते हैं सर। हाफिज साहब देखें, लोग जो है वो लोगों को बाहिर लगता ये है कि नहीं कंप्लीट होगा, और जिस तरह हमने देखा है कि जो चीजें हुई हैं, जो चीजें कर रही हैं, जो चीजें चल रही हैं। अच्छा साहब एक और बात है, इस वक्त जो लोग हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, क्या देख क्या रहे हैं? 4 महीने पहले होश आ जाओ, क्योंकि 4 महीने पहले से ही काम शुरू किया तुम लोगों ने, उससे पहले सोए हुए थे। असल में इन लोगों को इंतजार था कि आईसीसी वाले हमारे मुंह पर कुछ पैसा मारे स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, तो हम काम शुरू करें। अपनी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम तो भिखारियों की तरह जो है पूरी दुनिया के सामने जाकर लेट जाते हैं, अपनी यहाँ पर जो जेबें खाली पड़ी आईसीसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर जब आईसीसी ने पैसा दिया तो तीनों स्टेडियम खोद दिए, और इसी लालच में खोदे था कि आईसीसी के आगे भीख मांगने में हमें आसानी पैदा हो कि भैया जी देखिए 3 स्टेडियम खोदे हुए हैं, हमारी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है, प्लीज हमें पैसा दे दो। और पैसा मिला भी, ये नहीं कि पैसा नहीं मिला, लेकिन उसमें से ज्यादातर पैसा अपने ही जेब में डाला और अपनी ही जेब में डाल के कह रहे हैं कि देखो जी स्टेडियम का काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और यहाँ पर काम ही नहीं होकर दे रहा। अभी भी यहाँ पर 50% काम से ज्यादा बाकी है स्टेडियम के, जो भी यहाँ पर रेनोवेशन का काम हो रहा है। अच्छा, लाहौर और कराची में हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, मल्टी स्टोरीड इंक्लोजर है वहां पर, ड्रेसिंग रूम्स, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, वो सारा कुछ है। ये अभी तक फाइनल स्टेजेस में एंटर ही नहीं हुए। ये जो रेनोवेशन या इनकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो फाइनल स्टेजेस में एंटर ही नहीं हुई एज पर दिस रिपोर्ट। अच्छा, न्यू इंक्लोजर्स बननी है, फेंसिंग वर्क है, प्लेसमेंट ऑफ फ्लड लाइट्स, सीट्स, ये फार फ्रॉम फिनिश लाइन है। अच्छा, वेदर का एक ठीक ठाक किस्म का इशू है कि वेदर अलाउ नहीं कर रहा वो मोमेंटम के, जिसे कहते हैं कि तगड़ा किस्म का काम जो है वो वेदर। कुर्सियां नहीं लगी हैं, छतें नहीं लगी हैं, स्टेडियम तैयार नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, हम बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होने जा रहे हैं, हम बहुत गंदे तरीके से फेल होने जा रहे हैं। दुनिया हम पर थूकेगी और दुनिया हम पर हंसेगी कि ये तुम लोगों ने किया क्या है, ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो तुम लोग। यार बंदा जब टूर्नामेंट होना होता है तो कोई तैयारी करता है, साल 1.5 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि हमारे यहाँ जो है टूर्नामेंट आ रहा है। इंडिया को देखा था जब उन्होंने वर्ल्ड कप को होस्ट करना था तो उनकी तैयारी कितना पहले से चालू हो गई थी। स्टेडियम उनको पता था कि हमने होस्ट करना, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया 1.5 साल के अंदर। हमारे यहाँ हमको 3 साल मिले, हमको 3 साल पहले पता था कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, लेकिन फिर भी ना हमारे पास स्टेडियम तैयार हुआ, ना हमारे पास कोई अच्छी होटल तैयार हुआ, ना ही प्लेयर्स को रखने के लिए कोई बंदोबस्त हुआ। ऐसे तबेले में आकर प्लेयर रहेंगे भाई, हैं होटल तो है नहीं, लेकिन भैंसों के तबेले में सुलाओगे उनको, मच्छर जाली बनाकर कहोगे भाई गुजारा कर लो, इधर से भैंस की आवाज आ रही है, इधर से जो है वो रात को जगाने वाले जा रहे हैं, पापड़ वाले कबाड़ वाले यहाँ से रात को गुजरे प्लेयर। सारा व्यू से वहां पर अभी काम जारी है और पिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो आप देखेंगे उसी के मनाजिर है, जहां पर अभी इस वक्त एनक्लोजर्स की तामीराती काम तो खैर यहाँ पर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये खूबसूरती और निखार पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं कि इस तरह का किसी को कोशिश करते हैं कि इस तरह के किसी को ना जवाब दिया जाए। लेकिन वो जो चूंकि आज रिपोर्ट शाया हुई, फिर हमने उसके ऊपर सारी जो हमारी टीम है उसने बड़ा काम किया और हमने कहा कि लोगों को असल में दिखा दें कि इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में क्या हो रहा है। बाकी कुर्सियां लग रही हैं, तो ये कुर्सियां बैठने के लिए लगती हैं, ये सबसे आखिरी काम होता है लामहला, क्योंकि 10,000 नई कुर्सियां लगी हैं। ये रावलपिंडी स्टेडियम के मनाजर हैं। तो कोई और भी मंजर बदला है मेरे ख्याल से स्टूडियो में? जी एक मंजर बदला है जिसका सबको डेफिनेटली एक एलिमेंट मिसिंग होगा, तो वो हमारे साथ बीच में इंग्लैंड वाले बैठ के सोए हुए भाई, बैठे हुए कि यार हम करें तो करें क्या, मतलब गलती हो गई पाकिस्तान में आकर, और लिटरली गलती ही कर रहे हैं ये लोग। मैं कहता हूं नहीं आना चाहिए पाकिस्तान, मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी होकर आपको ये बात कर रहा हूं कि नहीं आना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आकर ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे और अपनी भी जिंदगी ख्वार करेंगे। लिटरली दुनिया का सबसे आंडू पांडू आदमी होगा जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में आएगा, वरना पाकिस्तान में रखा क्या है भाई। यहाँ पर मैचेस खेलने होंगे इन बगैर छतों के स्टेडियम के अंदर, तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे, मतलब बीच में मैच हो रहा है, पिच के ऊपर जो है वो प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं और ओवर के बीच में जी मिस्त्री आके बोला 1 मिनट जरा मुझे वो पिच की तरफ वो स्टंप्स को ठीक करना है, मुझे जरा 1 मिनट, उधर से जो है यहाँ पर चौका लग रहा है, ऊपर पता चला कि भाई वो वेल्डिंग का काम चल रहा है, इधर से जो है वो बॉलर भाग रहा है और बॉलर के बीच में इनिंग की ब्रेक हुई और पूरा स्टेडियम खाली करा के बोला 1 मिनट जी हमने थोड़ा सा जो घास वास काटनी, ये करना वो करना है। अबे तुम्हारी तैयारियां ही कंप्लीट नहीं होंगी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी करीब आएगी, तुम्हारी तैयारी कभी भी और आईसीसी वाले तुम लोग चर्च पी के सोए हुए पता नहीं कर क्या रहे हो यार तुम लोग। उठो यार, थोड़ा सा गिरबान पकड़ो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पूछो कि तुम लोग। आईसीसी का 6 रुकनी वक्त गुज़िश्ता रोज से कराची पहुंचा था। आज सुबह उन्होंने नेशनल स्टेडियम का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, लेकिन नजर ये आया कि आईसीसी का वक्त जिसमें लॉजिस्टिक के अफराद भी शामिल थे, इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी अफराद शामिल थे और ब्रॉडकास्टिंग के वो काम भी शामिल थे। उन्होंने पुरानी इमारत के ऊपर जो है ज्यादा तवज्जो दी और उसके मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। खासतौर पर उन्होंने मीडिया गैलरी का मुआयना किया जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के इक्विपमेंट्स लगेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने चेयरमैन बॉक्सेस का भी दौरा किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। लाहौर कराची शिफ्ट किए गए साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के ट्राई सीरीज के मुकाबले, क्योंकि ट्राई सीरीज का मुकाबला उन्होंने कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी के पहले करा देंगे, लेकिन अब उसको भी इधर उधर टाला जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पे मजदूर नहीं आए, वहाँ पे काम हो रहा है। ऐसे कर करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी होने तक स्टेडियम को तैयार करते रहेगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए दोनों स्टेडियमों में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। पीसीबी ने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में नवीनीकरण कार्य को समय सीमा से पहले या उसके बाद पूरा होने का आश्वासन दिया है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ वनडे त्रिकोणीय सीरीज श्रृंखला को लाहौर और कराची में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि वह 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए दोनों स्थलों को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में 4 मैचों की ट्राई सीरीज 8 फरवरी से शुरू होनी है। यह त्रिकोणीय सीरीज का मूल रूप से मुल्तान में खेली जानी थी, लेकिन पीसीबी ने इसे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची स्टेडियम के नेशनल बैंक स्टेडियम में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। बोर्ड के हवाले से लिखा गया है कि यह कदम पीसीबी को विश्वास को दर्शाता है कि पीसीबी ने बयान के मुताबिक गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम की तैयारी को देखते हुए पीसीबी ने आगामी त्रिकोणीय वनडे श्रृंखला को 2 स्थानों पर स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की श्रृंखला मूल रूप से मुल्तान में आयोजित होने वाली थी। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों स्टेडियम में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इस सीजन में दोनों स्टेडियम में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इस कैलेंडर में कुछ व्यवधान हुआ था। गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में इस सत्र में 7 में से 1 टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहे हैं। कराची और नेशनल इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट खेला जाना था, लेकिन उसे भी मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया है। मुल्तान इस महीने वनडे वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा। पीसीबी ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में नवीनीकरण का कार्य समय सीमा के पहले या उसके आसपास ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको विश्वास दिला रहा है चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही काम पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान लगभग 30 साल से अपना पहला आईसीसी इवेंट आयोजित कर रहा है। गद्दाफी स्टेडियम में महत्वपूर्ण नवीनीकरण कार्य किया है। दोस्तों जहां क्षमता को बढ़ाकर 35,000 सीट कर दिया है, क्योंकि भारत के तो इतने बड़े बड़े स्टेडियम उनको दिखा नहीं और उन्होंने केवल सीट को बढ़ाकर 35,000 सीट कर दिया है। स्टेडियम में नई डिजिटल रील प्ले स्क्रीन भी लगा दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए आतिथ्य और एक नया परिसर बनाया गया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में किसी भी प्रकार के सुधार कार्य नहीं किए हैं, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मामूली सुधार किए हैं। इस सीजन में रावलपिंडी में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों इस पर आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों तारीख पर तारीख पाकिस्तान तैयार नहीं कर पाया चैंपियन ट्रॉफी के लिए 3 स्टेडियम, आईसीसी ने दी नई डेडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए 8 टीमों के बीच में फाइनल समेत कुल 15 मुकाबले होने हैं। सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, उनके साथ बाकी 2 टीमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं, जबकि बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी में होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। टूर्नामेंट के आगाज 19 फरवरी से होगा। इस टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैच हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में लाहौर, कराची और रावलपिंडी में मैच होने हैं, लेकिन अभी तक तीनों स्टेडियम का रेनोवेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे भी कुर्सियां बाकी हैं, कहीं पे अभी उसका ढांचा तैयार नहीं हुआ है। मगर एक और जहां टूर्नामेंट सिर पर आ गया है, वहीं दूसरी ओर खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अभी तक स्टेडियम में काम चला रहा है, यानी अभी उसको स्टेडियम को पूरा ही नहीं कर पाया, यानी तीनों स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं है। आईसीसी इसका डेलीगेशन टीम भेजा और उन्हें एक और समय और पैसों की मांग करने लगे और उन्होंने समय और पैसों की मांग दी। पहले डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 था, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बढ़ाकर 26 जनवरी को करने की मांग की है, लेकिन आईसीसी इस मांग को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अब तक नहीं पूरा कर पाए तो क्या 26 जनवरी तक पूरा कर लोगे, ये समय भी देता हूँ, चलो पूरा करो। ऐसे में एक तरह जहाँ टूर्नामेंट सिर पर है, वहीं पाकिस्तान तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि गद्दाफी स्टेडियम में भी अभी काम जारी है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की क्षमता 35,000 दर्शकों की गई है। पूरे स्टेडियम में नई कुर्सी लगाई हैं, 480 एलईडी लाइट लगाए हैं। हफ्ते में 2 डिजिटल रील प्ले स्क्रीन लगे जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक यह स्टेडियम जनवरी के आखिरी हफ्तों तक समाप्त हो जाएगा, यानी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
दोस्तों आपको बता दें कि स्टेडियम का दूसरा विकल्प हमेशा रहता है। स्टेडियम तैयार करने की जिम्मेदारी मेजबान क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जबकि पिच भी उनके द्वारा ही काम किया जाना है। यदि कोई ज़रूरत होती है तो उस समय आईसीसी मैनेजर इस पर ध्यान देंगे, जबकि आईसीसी के स्पोर्ट पीरियड 12 जनवरी से शुरू होगा। आगे देखा जा रहा है क्या होता है, क्या स्टेडियम पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार कर पाता है कि नहीं, या फिर चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से छीनना पड़ेगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब